हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। मिशन सीटेट 2023 करके जो है हम लगातार क्लास आपको दे रहे हैं। इससे पहले हम टाइम एंड डिस्टेंस का पहला क्लास दे चुके हैं। यह क्लास नंबर 2 है। अगर वह नहीं देखें तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर, इसके बाद जो है इन स्क्रीन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का जो पार्ट 1 है वह बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है, खास करके अभी का जो समय है, इसमें टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल पूछा जाता है। आप सीटेट का एग्जाम देंगे, पेपर 1 में भी रहेगा, और अगर पेपर 2 आपका मैथ और साइंस का है तो वहां भी आपको टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं दोनों पार्ट को, तो टाइम एंड डिस्टेंस से जो भी सवाल आएगा आप इजी वे में हल कर पाएंगे, यह मेरी गारंटी है। ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से आप कमेंट में बताइएगा, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा है अभी बिहार बीपीएससी टीचर एग्जाम जो होगा, उसमें मैथ का क्वेश्चन अगर टाइम एंड डिस्टेंस से रहा तो जो अभी हम लोग कर रहे हैं इससे ही प्रश्न आएगा, इसी के कॉन्सेप्ट पर प्रश्न आएगा। निश्चित रूप से पूरा टॉपिक देखिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल सारा हल कर लीजिए, इसी टाइप का सवाल आपको आएगा। ठीक है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग सवाल पर आते हैं। यहाँ हम अलग अलग तरह का सवाल लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और जितना भी सवाल है यह प्रीवियस ईयर का आया हुआ सवाल है, और सारा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पहले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल है, जूही ने बाइसाइकिल द्वारा बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है। पहला जो है, यह एक माध्यम है, इसके द्वारा जो है 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया। अब देखिए दूसरा माध्यम है, जिससे कि 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से इन्होंने तय किया। और देखिए तीसरा माध्यम है कार आपका, इसके द्वारा जो है 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में कुल कितना समय लगा। अब देखिए कुल की बात आ रही है तो यहाँ तीन है, तीन तरह का माध्यम है, इसके द्वारा जो है दूरी तय की जा रही है। पहला है बाईसाइकिल, उसके बाद स्कूटर, इसके बाद है आपका यहाँ कार। तो इन तीनों माध्यम के द्वारा जो है दूरी तय की जा रही है। तो दूरी बटे समय, अगर दूरी बटे चाल कर लेंगे तो समय निकल जाएगा। ठीक है। कुल समय मतलब पहले के द्वारा कितना समय लगा, दूसरे के द्वारा तय करने में कितना समय लगा, और तीसरे माध्यम के द्वारा तय करने में कितना समय लगा, इन तीनों को जोड़ के जितना भी समय होगा वह आपको मिनट में बताना है। क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है और हमको फाइनली किस में बताना है, मिनट में। ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों को पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए पहला जो है बाईसाइकिल है, इसको हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक। तो देखिए यहां आपका दूरी हो गया, यह चाल हो गया। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी हो गया 16, अब बटे चाल आपका क्या है 15। यह पहले का हो गया बाईसाइकिल द्वारा। अब देखिए दूसरा है स्कूटर, इसको एस से कर लेते हैं। इसका देखिए क्या है दूरी 20, अब बटे चाल हो गया आपका। तो यह आपका हो गया स्कूटर के द्वारा। अब है कार, कार के द्वारा देख लेते हैं यहाँ। तो देखिए 50 किलोमीटर की दूरी है, ऊपर में हो गया 50 दूरी, अब बट्टे चाल 60 हो गया, दूरी बट्टे चाल बराबर समय। तो अब इस तीनों को ऐड कर देना है आपको, और यह जो निकला है आपका, यह घंटा में निकला है, यह सब घंटा में निकला है। इसको बाद में हम लोग मिनट में कर लेंगे। तो इसलिए कुल समय, कुल समय यहां पहले हम लोग निकाल लेते हैं। कुल समय में इस तीनों को ऐड कर देना है। तो देखिए ऐड करके देख लेते हैं, 16/15 प्लस 20/50
और देखिए इधर 50/60 है ना, सब में हो गया। अब इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यह कुल समय जो है आपका यह है घंटा में। ठीक, अब अगर हम लोग इसको मिनट में बदलेंगे, क्योंकि मिनट में आंसर चाहिए, तो सबको जो है 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 16/15, अब इसको भी मिनट में कर लेते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई, 20/50, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई। अब देखिए तीसरा 50/60, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई, सबको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए 15 चौका 60, 4 बार में यह कट गया। अब देखिए एक शून्य इसका कैंसिल, 5 चौका 20। अब देखिए 60 और 60 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए क्या हो गया, 16 चौका 64, 64 प्लस आपका देखिए यह 4 और यह 6, 4 6 का 24, और यह देखिए यहाँ बचा है सिर्फ 50, 50। अब सबको ऐड कर देते हैं तो यह आपका फाइनली मिनट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए 4 4 8, लास्ट में हो गया 8 आपका, 5 2 7, अच्छा 13, 138। अब देखिए 138 कहाँ है, तो देखिए 2 नंबर में 138 है, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करेंगे, आसान है, थोड़ा सा समय भी लगेगा, क्योंकि बहुत समय रहता है, आप हल आसानी से कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी हल हो जाएगा। यह जो हम लिखे हैं इसको लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कुल समय करके, और कुल समय में यह स्टेप भी आपको नहीं लिखना है, ये तो आपको पता है घंटे में आ रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ जो है मिनट वाला 60 से मल्टीप्लाई करके यह आंसर ले सकते हैं। अगर फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो यह 2 स्टेप ही आपका होगा। ठीक है, तो एक बार दो बार इसको जो है आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा, फिर से जो है देख लीजिएगा, और यह निश्चित रूप से हल हो जाएगा। यह सवाल सीटेट में बहुत बार पूछ चुका है। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। ठीक है, उतरने का दर जो है यह दिया हुआ है, चाल किस गति से नीचे उतर रहा है। अब है यदि यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से, देखिए यह आपका जमीन का स्तर हो गया, यहां है जमीन का स्तर और खदान नीचे है, जमीन के स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई पर से, अब देखिए यहां 10 मीटर की ऊंचाई मान लिया जाए, यह है आपका 10 मीटर, जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई से एलिवेटर जो है नीचे उतरता है, और वह जो उतरता है वह चला जाता है 350 मीटर तक। ठीक है, तो यहां से यह स्टार्ट किया और यहां तक यह उतरा है। ठीक है, तो उतरने में कुल कितना समय लगा, लगा समय क्या है। ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, जबकि इसका चाल दिया हुआ है 6 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, और यह भी मीटर में है, तो पहले कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग जो है निकाल लेते हैं। तो दूरी टोटल क्या हो गया, यह ऊपर वाला 10 और नीचे वाला 350, तो टोटल दूरी हो गया कितना, 350 और 10, 360, यह मीटर में है। ठीक, यह आपका दूरी हो गया। अब क्या है, समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गया आपका 360, अब बटे चाल कितना है 6, तो 6 6 के 36, 60, 60, यह क्या है 60 मिनट, मिनट में है, तो 60 मिनट बराबर क्या हुआ, 1 घंटा। देखिए 1 घंटा कहीं है, तो देखिए है 3 नंबर में, यह आपका आंसर हो गया। इसको सिर्फ जो है आप थोड़ा सा इधर उधर माइंड कीजिएगा तो यह सवाल नहीं बनेगा, जैसे जैसे बोला गया है उसी तरह से सिर्फ हम इसको किए हैं। ठीक है, ऊपर से 10 मीटर, फिर नीचे 350 मीटर तक गया है, तो यह सिर्फ जैसे जैसे है उसी तरह से कॉन्सेप्ट लेके हम इसको हल किए हैं। यह सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
यह सवाल आपको 1 से 5 तक वाले में पूछा जाता है, इस तरह का सवाल। अब देखिए यहाँ मीटर है और सेकेंड है, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। चूंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर हम लोग कर लेते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो चूंकि हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, चूंकि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसलिए 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर में अगर 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो वह हो जाएगा 1/1000। अब इसी तरह से यहाँ दूसरा है सेकेंड। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 3600 सेकेंड इक्वल टू होता है 1 घंटा, होता है ना, इसलिए अब 1 सेकेंड बराबर कितना होगा, कितना घंटा, तो 1/3600 घंटा होगा। ठीक है, इसी दो चीज को हम लोग यहाँ पुट करेंगे और सवाल आपका हल हो जाएगा। यही 1 सेकेंड और 1 मीटर, यही चीज जो है यहाँ सिर्फ हम लोग रखेंगे। देखिए कैसे रखते हैं, यह आप संभवतः समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ अब हम लोग पुट करते हैं। देखिए पुट करना ही यहाँ सबसे बड़ी बात है। 10 मीटर प्रति सेकेंड, यह है आपका दिया हुआ। अब देखिए इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। 10 मीटर प्रति सेकेंड है, सेकेंड को नीचे कर लिए। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अब देखिए क्या करना है, इक्वल टू इस 10 को लिख दिए। अब देखिए मीटर है, मीटर के आगे कोई राशि नहीं है, मतलब 1। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1/1000, ऊपर में 1/1000 हो गया। यह आपका यह मीटर का काम खत्म हो गया। अब देखिए सेकेंड है, सेकेंड आपका कहाँ है, नीचे में है। तो 1 सेकेंड बराबर क्या हो गया, 1/3600 घंटे। तो देखिए नीचे में हम लिख रहे हैं इसको 1/3600। अब यह 3600 सबसे नीचे है तो यह जाएगा ऊपर। ठीक है, यह आएगा ऊपर। तो यहां हम लोग इक्वल करते हैं, इक्वल टू यह 10 लिख दिए। ठीक, अब देखिए यह 1/1000 है, इसको रहने देते हैं। अब देखिए यह आपका जो 3600 है यह सबसे ऊपर चला जाएगा। देखिए 3600 ऊपर चला गया। यह चीज जो है आपको समझना होगा। डायरेक्ट 5/18 अगर हम लिख देंगे या 18/5 लिख देंगे तो वह चीज आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम किस तरह से पुट किए हैं वैल्यू, वह आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह कहाँ से आता है वैल्यू, यह वैल्यू आपको इसी तरह से आता है। ठीक है, इसीलिए हम यह प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखिए 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल। अब देखिए 1 शून्य 1 शून्य, इसका भी कैंसिल, बचा क्या, 36 मतलब 36। अब देखिए 36 कहाँ है, यहाँ है। यह 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है लिखा हुआ, लेकिन यह आपका 36 है तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसको इसी तरह से बदलेंगे। अगर आप डायरेक्ट यह सारा चीज समझ गए हैं तो डायरेक्ट इसको लिखना है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यहां आपको 18/5 करना है। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5। और किलोमीटर प्रति घंटे में करना है इसको। तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट एक समझ लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड को अगर हम लोग 18/5 से कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी यहाँ आएगा आंसर आपका। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग 5/18 से कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यह आ जाएगा। तो यह कॉन्सेप्ट है, इसको निश्चित रूप से ध्यान में रखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 1 to 5 में एक सवाल इस टाइप का पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। तो हो सकता है अगर आपका नसीब सही रहा तो हूबहू सवाल भी आ सकता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में हम बता रहे हैं, पूरा वीडियो निश्चित रूप से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैथ का कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी बात है। अगर कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक, एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है भाई, चाल उसका है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। अब देखिए, इधर से जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे में और इधर से वापस आ रहा है कितने में, तो देखिए वापस आ रहा है आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यह जा रहा है और वापस आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, यदि उसको कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है तो दूरी निकालना है। ठीक है, यहां आपको दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पहले हम लोग दूरी को x मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं, दूरी को हम लोग x मान लिए। अब देखिए यहां आपको समय दिया हुआ है, तो दूरी बटे चाल बराबर समय होता है। तो दूरी आपका अगर माने हैं x, तो x बटे 12 हो गया पहले के लिए। ठीक, इधर से जा रहा है और इधर से वापस आ रहा है, मतलब सापेक्ष चाल जो होगा दोनों का एड होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दूरी बटे चाल बराबर समय हो गया। अब देखिए दूसरा, दूरी बटे चाल, चाल हो गया 9, आपका दूरी माने हैं x, x दूरी मान लिए हैं, और देखिए x बटे चाल मतलब दूरी बटे चाल समय हो गया, दूरी बटे चाल समय हो गया, और कुल समय आपका दिया हुआ है, कुल समय तो 2 घंटा 20 मिनट। तो 20 बटे अगर 60 कर देंगे तो ये टोटल घंटे में आ जाएगा। तो इधर भी दूरी बटे चाल बराबर समय हो गया, दूरी बटे चाल बराबर समय हो गया, और इधर टोटल समय हो गया। तो ये दोनों को ऐड कर दिए, इधर भी टोटल आपका समय हो गया, तो वाइस वर्सा हो गया। तो इसको सिर्फ हल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आप एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 36, 12 तिया 36, 3x हो गया, और 9 चौक 36, 4x यहाँ हो गया, इज इक्वल टू देखिए 20 तिया 60, 3 दूनी 6 1, 7/3 हो गया। यह आपका देखिए इस नीचे से डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, 3 से इसको कटा सकते हैं, 3 12 तिया 36, और बरसते 84 इधर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 4 और 3 7x हो गया, 7x इज इक्वल टू इसको 12 और 7 को इधर मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। अब देखिए इस 7 को कैंसिल कर दिए तो बचा क्या 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। आपको देखिए मांग क्या रहा है, दूरी मांग रहा है, तो यही दूरी हो गया 12 किलोमीटर। ठीक, तो देखिए आंसर में है डी नंबर 12 किलोमीटर। तो यह आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जितना टाइप अभी हम बता रहे हैं, सिर्फ सारे टाइप को एक बार कर लेना है। इस चैप्टर से कोई भी सवाल आएगा आपका हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल। आप 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, आपका जो है चाल हो गया यह, और यह आपका मिनट में है समय, तो दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो देखिए चाल पहले हम लोग कर लेते हैं, 22.5, और देखिए मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ देखिए सब किलोमीटर में है आपका, तो इसको पहले हम लोग किलोमीटर में बदल लेंगे। तो किलोमीटर में बदलने के लिए अभी हम आपको बताए थे कि डायरेक्ट जो है अगर मीटर प्रति सेकंड रहे तो 18/5 कर देना है, यह आपका जो है किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा। और समय को घंटा में बदलना है, तो 50 मिनट है तो 50/60 कर दिए, तो यह भी आपका जो है घंटा में हो गया। ठीक, अब सिर्फ आपको यह सॉल्व करना है, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यह कैंसिल हो गया, 6 से इसको कर देते हैं, 6 तिया 18, देखिए 5 5 कैंसिल हो गया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो होगा आपका किलोमीटर में आंसर हो जाएगा। 3 × 5 = 15 के 5 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, और 3 दूनी 6, देखिए 67.5 किलोमीटर।
यहाँ देखिए डी नंबर में है आपका 67.5 किलोमीटर। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी, देखिए दूरी मांग रहा है और यहाँ देखिए चाल आपका दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो देखिए मूल फार्मूला जो है आपका दूरी बटे चाल, यह होता है इज इक्वल टू समय। तो यहां से आप कोई भी दूरी मांग रहा है वह निकाल सकते हैं, चाल मांग रहा है वह निकाल सकते हैं, समय मांग रहा है वह निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ दूरी मांग रहा है तो इससे जो हम लोग निकालेंगे दूरी इक्वल टू हो जाएगा आपका चाल गुने समय, ठीक है, चाल गुने समय। तो यह आपका दूरी का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ दूरी मांग रहा है, यही दूरी मांग रहा है, चाल गुने समय। चाल देखिए क्या है, 5 है, और गुने समय करना है तो समय क्या है, 42 मिनट है, ठीक है। अब देखिए आंसर आ रहा है किलोमीटर में, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको सिर्फ घंटे में बदलना है तो इसको 60 से भाग दे देंगे तो यह घंटा में आ जाएगा। अब देखिए 5 से इसको कर देते हैं, 5 12 पंचे 60, 42/12, 12 तिया 36, 6 42, 12 पंचे 60। जब इसको डिवाइड करेंगे 3.5 आएगा, 3.5 आएगा किलोमीटर। देखिए कहाँ है आपका 3.5 किलोमीटर, यह है, यह आपका आंसर हो गया। सी जो है करेक्ट आंसर है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप लोग निश्चित रूप से इस चैप्टर को हल कीजिए, आपका प्रश्न इससे नहीं छूटेगा, ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है, ठीक है। तो चोर जिधर जाएगा पुलिस वाला भी उधर ही जाएगा, ठीक है। यह चीज जो है कॉन्सेप्ट है, का है पकड़ने के लिए उसी रास्ते से जाएगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन दौड़ रहा है, दौड़ते हुए चोर, चोर दौड़ रहा है और उसका पीछा कौन कर रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुलिस वाला कर रहा है। यदि प्रारंभ में चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, चोर जो है पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, तो चोर पकड़ने में पुलिस वाले को कितने मिनट का समय लगेगा। तो समय जो है यहाँ मिनट में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले जो है हम लोग एक सीध में अगर जाए, दो चाल रहे, एक सीध में चल रहा है, ठीक है, एक दिशा में ही चल रहा है, तो यहाँ जो आपका सापेक्ष चाल होगा, सापेक्ष चाल जो होगा वह कर देंगे, 8 में 6 गया तो यह हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यह हो गया चाल। और देखिए दूरी दिया हुआ है 100 मीटर, मीटर में है दूरी, देख लीजिए यहाँ, और यहाँ है किलोमीटर प्रति घंटा, और निकालना है मिनट में, ठीक। तो अब देखिए पहले हम लोग समय निकाल लेते हैं। समय बराबर होता है, क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका 100 मीटर है, 100 मीटर है दूरी। अब बटे जो यह चाल है, चाल को अगर हम लोग कर देंगे 5/18, तो यह आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा था यह, और यह जब 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए यह 18 आपका ऊपर चला गया, 100 गुने 18, अब बटे हो गया 2 गुने 5, 2 गुने 5, तो 5 दूनी 10, 1 शून्य इसका खत्म। अब देखिए 18 से 10 को मल्टीप्लाई किए तो 180, यह क्या हो गया सेकेंड, समय जो निकलेगा सेकंड में निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड है, देखिए मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो बचा है क्या सेकंड में। तो सेकंड में जो है समय यहां निकला है, ठीक। तो 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो देखिए 180 सेकंड है मतलब 3 मिनट, 180 सेकंड बराबर हो गया आपका
3 मिनट। तो मिनट में मांग रहा है, देखिए 3 मिनट आपका सी नंबर है, तो करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हुआ। ठीक, तो पूरा कॉन्सेप्ट से हम समझा रहे हैं। यहाँ जो है सापेक्ष चाल में एक कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिए, अगर सेम दिशा में जा रहा है तो वहां सापेक्ष चाल में माइनस होता है, अगर अपोजिट दिशा में आ रहा है, एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो यहाँ अगर सापेक्ष चाल की बात होगी तो यहाँ दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, यह एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, सवाल जिस तरह से हल किए हैं एकदम करेक्ट प्रोसेस है, और यह कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको हल कीजिए, आसानी से आपका सवाल जो है हल हो जाएगा, 100% सही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह भी ठीक है। दो नाव है, एक की चाल हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की है 23 किलोमीटर प्रति घंटा, दो नाव है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में, एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती है, दोनों का दिशा सेम है, तो यहां अगर सापेक्ष चाल निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी। दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर फॉर्मूला जो होगा वह होगा आपका चाल गुना समय। ठीक है, यहां देखिए आपका सब किलोमीटर में है और यह भी आपका किलोमीटर में है, तो यहां देखिए सापेक्ष चाल 23 में 20 माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो यहां हो गया आपका चाल 23 में 20 गया 3, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और समय, समय आपका देखिए क्या है, 3.5 घंटे, 3 घंटा 30 मिनट, तो 3 और 30/60 कर दिए। ठीक है, 3.5 घंटा मतलब 3 घंटा 30 मिनट यह हुआ, और इसको जब हम लोग पूरे को घंटे में बदलेंगे तो वह हो जाएगा 3/3 पूर्णांक 30/60 यह हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ हम लोग लिखे हैं, 30 दूनी 60। अब देखिए इसको कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और एक ऊपर में बचा है 7, अब बट्टे यह 2 नीचे वाला, तो अब देखिए 7 तिया 21, 21/2 मतलब 10.5, यह जो है किलोमीटर हो गया, क्योंकि किलोमीटर में सबको, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा है चाल आपका, और यह समय जो है पूरा घंटा में बदल लिए हैं, तो यह घंटा हो गया, तो किलोमीटर में दूरी आएगा। तो चलिए देखिए 10.5 कहाँ है, तो 10.5 यहाँ है, यह आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट लगा के हल करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, आपका सवाल भी आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और यह संभवतः आज का लास्ट सवाल है और यह चैप्टर आपका यहीं फिनिश होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर दूसरी ट्रेन को, जो 300 मीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चल रही है। ठीक है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन जो है दूरी और चाल, देख लीजिए दूरी और चाल दो चीज है, कैसे हम लोग इसको पकड़े तो यह बता रहे हैं। देखिए 300 मीटर दूसरी ट्रेन की दूरी है, तो देखिए पहला ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो मतलब पहले ट्रेन का चाल हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दूरी नहीं है दिया हुआ, तो इसको कुछ भी मान सकते हैं। और दूसरा ट्रेन जो है वह 300 मीटर की दूरी है और चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जितना सा भी हम लोग पढ़े हैं उतना सा का लिख लिए हैं। ठीक है, अब है 2 मिनट में पार करती है, एक ट्रेन दूसरे को जो है कितने में, 2 मिनट में पार करती है, तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, यह जो है लंबाई है आपकी ट्रेन की। ठीक है, यह जो 300 मीटर लंबी है और यह x मीटर लंबी है,
ठीक है, तो यह दोनों मीटर में लंबाई इसका है। ठीक है, तो अब हम लोगों को पहले ट्रेन की इस x की वैल्यू निकालनी है और पार करती है कितने में, 2 मिनट में। यह आपका पूरा सवाल हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, उसी दिशा में, एक चीज देखिए, उसी दिशा में मतलब दो ट्रेन है, दोनों सेम दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष चाल जो होगा, एक 90 है एक 60 है, तो 90 में 60 गया तो क्या हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका सापेक्ष चाल हो गया, इसमें से इसको माइनस किए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, एक ही दिशा में जा रहा है तो माइनस होगा, तो यह आपका जो है टोटल चाल हो गया। ठीक है, अब इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग किस में बदल लेते हैं, देखिए मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, मीटर है यह, तो मीटर प्रति सेकंड में अगर इसको हम लोग चेंज कर लें तो वह ठीक रहेगा। तो देखिए इसको पहले हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 5/18 से कर दिए, तो यह आपका हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यह मीटर प्रति सेकंड में आपका हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करना है, यह आपका चाल हो गया टोटल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए चाल आपका हो गया 30 गुने 5/18, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो टोटल दूरी दोनों को ऐड कर लेना है, x प्लस 300 मीटर में है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको भी बदल लिए हैं, तो यह सेम राशि में आ गया दूरी। अब बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना है, 2 मिनट है, 2 मिनट है। ठीक है, तो 2 मिनट जो है इसको 60 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका सेकेंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में इसको बदले हैं तो इसको भी सेकंड में बदलना होगा, इसलिए 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह आपका सेकंड में हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको कर लेते हैं 3×10 और 3×6=18। अब इस 6 से करते हैं 6×10=60। अब देखिए हम लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, इससे यह और यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या बचा, x प्लस 300, x प्लस 300। अब देखिए इधर क्या हो रहा है आपका, 10×5=50 और दूनी 100 और दही 100 गुना 10 1000 हो गया, यह हो गया आपका। अब देखिए इस x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा इस 1000 में, यह 300 इधर आके माइनस हो जाएगा आपका, तो टोटल हो गया 700। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर में, क्योंकि दूरी है तो यह मीटर में आएगा, तो 700 मीटर। देखिए पहला है, यह आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो निश्चित रूप से पूछिएगा, सवाल में पूरा जो है आप लोग इसको देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी कोई भी सवाल हो इसके रिगार्डिंग तो निश्चित रूप से पूछिए, और हम कोशिश किए हैं इसको जो है बहुत ही इजी तरह से हल करने का। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से पूरी जानकारी मिलेगी, और इस चैप्टर से जो भी सवाल आएगा आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज यह चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही लाएंगे, कल या परसों जो है उसका वीडियो डालेंगे, और वह भी आपका सीटेट का एक बहुत ही हार्ड चैप्टर कोई सा होगा, जितना भी मतलब लगता है जो कि इससे प्रश्न आएगा, और थोड़ा सा जो है वह कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है और हार्ड लगता है, वह सारा टॉपिक अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।